हम जब देखते हैं हीरे जवाहरात सोना चांदी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, रेट हाई सो हाई, बहुत रेट बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसके बिना जीवन नहीं? क्या आप जी नहीं सकते? कितने के लोग हैं यहां जो हीरे पहने बैठे? बहुत कम लोग। फिर भी जिंदगी तो जी रहे हैं ना। अगर कहीं ये रेट पानी के ज्यादा हो जाते, हवा के ज्यादा हो जाते, गेहूं के इतने रेट चढ़ जाते कि एक दाने का रेट 10,000 रुपए, बताओ कैसे जी पाते? क्या ये भगवान का चमत्कार नहीं कि उसने ये खाने वाली चीजें जो जरूरत है वो बहुत कम रेट पे हैं, और जिनकी कोई जरूरत नहीं है, चल सकता है उनके बिना काम, वो चढ़ रही हैं। तो ये भी उनका रहमो करम है। दो भाई एक ही मां के गर्भ में पैदा होते हैं, कितना बड़ा है वो कलाकार, फिर भी उनके हाथों के निशान अलग अलग, यहां तक कि नए नक्श अलग अलग, और कईयों के तो विचार भी अलग अलग। एक ही मां के गर्भ में एक ही मां बाप की औलाद, इतना कलाकार है। जिस पेड़ पौधे को देख लीजिए, सभी के डिजाइन अलग अलग है, रंग अलग अलग है, खुशबू अलग अलग है। आदमी तो कंप्यूटर पे तो चाहे क्लिक मार दे बनाता जा, भाई मेरे से तो इतना मत्था नहीं हो मार सकता मैं, और वो भी वैसे नहीं बना पाएगा। तो कहने का मतलब भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब वो सुप्रीम पावर है। जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं जो कहते भगवान नहीं है, हम थोड़ा सा उनका दिमाग खोल दें, क्योंकि कुछ ग्रेजुएट हो गए, कुछ डिग्रियां ले ली, कुछ नौकरी लग गई, कुछ ऑफिसर बन गए, अपने आप को फन्ने खां साबित करने लगे। हम आपको फन्ने खाओं के फन्ने खाओं की बात सुनाते हैं, क्योंकि हमारी विज्ञान में भी रुचि। पढ़े हम कम, लेकिन जितना भी पढ़ पाए, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान में रुचि रही, अब भी है, अब भी साइंटिस्टों से चर्चा होती रहती है। तो अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कुछ और देशों के साइंटिस्टों ने एक रिसर्च किया है, शायद 14 साल या 10 साल। उन्होंने क्या किया, आदमियों के दो ग्रुप बना लिए, एक भगवान को मानने वाले, एक भगवान को नहीं मानने वाले। तो उनका जो रिजल्ट आया 10 या 14 साल के बाद, लगभग 4,000 लोग या कुछ ज्यादा कम, इतने लोगों पे उन्होंने रिसर्च किया। तो रिजल्ट क्या आया कि जो प्रेयर करने वाले हैं, जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को मानने वाले हैं, वो कभी घबराते नहीं, और जो नहीं मानने वाले वो जरा जरा सी बात पे सुसाइड, आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं। राम नाम प्रेयर करने वाले कभी भी अशांति में जल्दी नहीं जाते, जबकि प्रेयर न करने वाले शांति में कभी कभार जाते हैं, यानी हमेशा अशांत ज्यादा रहते हैं। उन्होंने ये भी रिजल्ट निकाला, कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, परेशानी आ जाए, प्रेयर करने वाले प्रेयर करके अपने अंदर विल पावर, आत्मविश्वास बढ़ा लेते हैं, जबकि प्रेयर न करने वालों का हाल बुरा होता है। वो टेंशन, गम, चिंता, नशा, ड्रग्स पे ज्यादा रहते हैं, जबकि प्रेयर करने वाले इन चीजों के नजदीक नहीं जाते, वो प्रेयर के सहारे ज्यादा रहते हैं। और फिर उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला कि हमने कंप्यूटर लगाए, साइंस के पास आज जो कुछ भी है उन्होंने लगाया, तो जिससे कोई भी चीज आए उस एरिया में, बड़े ही सेंसिटिव, आप उन्हें कह लीजिए कोई भी औजार कह लेते हैं, आपको सीधी भाषा में बताना चाहेंगे, तो वो चीजें उन्होंने लगा दी जो बहुत ही संवेदनशील होती हैं, यानी कुछ भी चीज आ जाए तो उन्होंने वो चीजें लगाई चारों तरफ। फिर सर्च किया तो उनका आखिर में यह रिजल्ट था कि ब्रह्मांड में कोई गैबी ताकत है, अदृश्य शक्ति। ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक क्या मान रहे हैं आज के, ब्रह्मांड में कोई अदृश्य शक्ति है, और प्रेयर करने वाले जब प्रेयर करते हैं तो वो अदृश्य शक्ति से किरणें निकल के उनकी बॉडी में टकराती हैं, और वो आत्मविश्वास से माला माल हो जाते हैं और गम चिंता से आजाद हो जाते हैं। ये है लेटेस्ट साइंस का रिसर्च। और हम धार्मिक लोग उस अदृश्य शक्ति को ही ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब हरि भगवान कहते हैं। उन्होंने अदृश्य शक्ति, सुप्रीम पावर, लेकिन एक दिन मान जाएंगे कि भाई आप बड़ा भगवान ही सुप्रीम पावर है, मानना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसर्च बता रहे हैं, ये आपको विज्ञान की बात बताई। जो पढ़े लिखे ज्यादा हैं, जो मानते कि भगवान नाम की चीज होती नहीं, तो आप तो चंद किताबों पढ़ के इतने हो गए, उन्होंने मत्था मार मार के बाल भी पता नहीं कभी कटवाए कि नहीं कटवाए, कभी कंगा किया कि नहीं किया, वो इसी रिसर्च में लगे रहे। बहुत पढ़ के कट जाते हैं, वो वाले साइंटिस्ट होते हैं वो, और उन्होंने ये रिसर्च निकाला है, उनकी पत्रिकाओं में आया है कि अदृश्य कोई शक्ति है। तो भाई वो अदृश्य शक्ति को के जो पुजारी हैं, जो मालिक को मानने वाले हैं,
वो लोग यही कहते हैं कि हां, भगवान अल्लाह मालिक गॉड खुदा रब है, वही सबको खुशियां देने वाला है, वही रहमत करता है, इसलिए उसके नाम जुदा जुदा हैं। पानी को जल कहो, नीर वाटर वाशर आब नीलू नीरू, ये सब पानी के नाम है। पानी का नाम बदलने से क्या पानी का स्वाद या रंग बदलेगा? नहीं बदलता। तो सोचने वाली बात है, उस सुप्रीम पावर को ओम कहो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब। जब पानी का नाम बदलने से पानी नहीं बदलता, तो मालिक का नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? क्यों लोग बात बात पे झगड़ा करते हैं? यहां तक खुद ही अहंकार है, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को राज पहुंच का, किसी को अपने पैसे का, किसी को अकल चतुराई का, किसी को पढ़ाई का, किसी को किसी चीज का। तो ये अहंकार अगर आप करते हो तो रावण से तुलना करके देखो, आप कहीं नहीं ठहरोगे। इतना बड़ा साइंटिस्ट था, जब चाहता था बरसात करवा लेता था। चंद्रमा की रोशनी से भी उसने खाना बना लिया। एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगे रहते थे। और अगर आप विद्वान हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए, तो वो चारों वेदों का टीकाकार पंडित था। चारों शास्त्र, जितने भी शास्त्र, 6 शास्त्र या जो भी शास्त्र होते हैं, तो उनका भी वो ज्ञाता था, पूर्णतः ज्ञाता, जुबानी याद था। 4 वेद अगर पढ़ने लगो सारे, तो श्लोक याद होने में नहीं आते, लेकिन उसकी याद थी। टीकाकार पंडित था। अगर आप ग्रहों को मानते हैं, तो ग्रह उसके कदमों के नीचे दबे रहते थे। तो कहने का मतलब, उसके पास क्या नहीं था? उसके नौकर भी सोने के कमरों में, गोल्ड के कमरे में रहते थे। अगर आपके पास चंद रुपए आ गए, लाख, 2 लाख, करोड़, कितना भी आ गया, उनके नौकरों से भी आप गरीब हैं, क्योंकि उनके नौकरों के पूरे मकान, पूरा घर गोल्ड का था, गोल्ड का। आप एक ईंट दिखा दो गोल्ड की घर में लगी हुई। ऐसे अहंकार में यूं चलते हैं जैसे कोई छिपकली की एक जात होती है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कोड़ किरला। वो यूं अकड़ अकड़ के चलता है। ऐसे कईयों के पास चंद रुपए क्या आ जाएं, यूं अकड़ के चलते, कहते आदमी तो मैं हूं, बाकी तो कीड़े मकोड़े हैं। अरे तेरे दादा परदादा भी कभी कीड़े मकोड़ों वाली श्रेणी में रहे होंगे। शर्म कर, लानत कर। उनको कैसे कीड़े मकोड़े कह रहा है? वो तो बेचारे इतने अमीर नहीं थे। तो कहने का मतलब, आदमी आज अहंकार में आया हुआ है, खुद ही में है डूबा, इसलिए दुई द्वेष का चक्कर चलाता है। जबकि सच्चाई ये है कि हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, कोई ऊंच नीच नहीं। अपने कर्मों का हर कोई खाता है, कोई ज्यादा कमा लेता है, कोई कम कमा लेता है, लेकिन जो हक हलाल कड़ा परिश्रम कमा के खाता है, यकीन मानो, चाहे वो घास फूस की झोंपड़ी हो, उसी घर में स्वर्ग जन्नत बन जाता है। और पाप, जुल्म, ठगी, बेईमानी कमाई करने वालों को ना अंदर से चैन और ना घर में सुख शांति आती है। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो भाई, संतों का काम तो बताना है। आपको कड़वा लगे तो कोई बात नहीं, मीठा लगे तो कोई बात नहीं। संत तो सच बताते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको कैसा टेस्ट लगा उसका। तो भाई, हमारा फर्ज तो आपको सच बताना है।